दिन जरूर आएगा जब भगवान आएंगे, भगवान जरूर आएंगे, ये विश्वास। हाँ, कितना 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 प्रबल विश्वास, कितना ज्यादा विश्वास, कितना प्रबल विश्वास, इतना इतना अधिक विश्वास। इतना भाव। आज मेरा भाग्योदय हो जाएगा। क्यों? बोले नहीं, आज आज मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरी झोंपड़ी के भाव आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। है कितना कितना भाव है। मेरा भाग्य उदय होने वाला है, मेरे घर मेरे भगवान आने वाले हैं। मेरी महल के भाग नहीं, क्योंकि भगवान तो झोंपड़ी में आ रहे हैं, मेरी झोंपड़ी के भाग। आइए थोड़ा गुनगुना लेते हैं। आप सब भी बहुत देर से बैठे हैं तो इसलिए आपके पैर भी थोड़े हैं ठीक हो जाए। आइए बहुत आनंद के साथ मस्ती में झूमते हुए अपने आराध्य को प्रणाम करते हुए आइए बड़े प्रेम से। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तालियों के साथ, एक साथ तालियां। मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, तो मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। ओ दीप जला के दिवाली मनाओगे, ओ दीप जला के दिवाली में मनाओगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे, ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे। मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाओगे, ओ मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाओगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे।
भी खिलाऊंगी। राम लखन सिया जी के दर्शन पाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। सीताराम मेरी किस्मत बदल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। बोलो गौ माता की जय हो। थोड़ा सा पंखा इधर कर देना, उसकी मक्खी आएगी ना। और इस पावन मंगल गौ करुणा महोत्सव के आज चतुर्थ दिवस में हम सभी लोग हैं। बहुत ध्यान से आप श्रवण करें। प्रसंग चल रहा है कपिल मुनि ने श्राप दिया सगर के 60,000 पुत्रों को, और कपिल की दृष्टि पड़ते ही श्राप के कारण 60,000 पुत्र जलकर के भस्म हो गए।
जब 60,000 पुत्र जलकर के भस्म हो गए तो उनके मुक्ति का साधन, लेकिन मुक्ति कैसे करें ये भी तो नहीं पता कि कौन कौन मरे हैं, कहां कहां मरे हैं, उनकी राख ही नहीं दिख रही है, वर्ष व्यतीत हो गए। अरे कैसे पता लगाए? गुरु वशिष्ठ से सलाह ली गई। गुरु वशिष्ठ को कहा गया कि गुरुदेव आप बताओ कैसे पता लगेगा कि कहां कहां हमारे पूर्वजों की राख है, कहां कहां उनका देहावसान हुआ। गुरु वशिष्ठ ने कई सारे मंत्र विद्याएं, लेकिन ऐसी कोई विद्या काम नहीं कर रही है जिससे इन वंशजों को, उन पूर्वजों की राख का पता लगाया जा सके, कहां उनकी राख है। क्योंकि वो तो मिट्टी में मिल चुकी है राख, वर्ष व्यतीत हो गए। माताओं ध्यान से सुनना, जब कोई अनुष्ठान काम नहीं आया, कोई विद्या काम नहीं आई, तब गुरु वशिष्ठ ने गवाह उपनिषद को पढ़ा, स्वाध्याय किया, कुछ नहीं किया। केवल वेद लक्षणा गौ माता जो नंदिनी है, उस नंदिनी गौ माता के गोमूत्र को उन वंशजों की आंखों पर लगा दिया गया। अब तुम जहां जाओ तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की राख दिखेगी। जब कोई सिद्धांत नहीं काम आ रहा है, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई उपवास व्रत मंत्र विद्या नहीं, तब केवल वेद लक्षणा गौ माता का गोमूत्र आंखों में अंजन की तरह लगाया गया, काजल की तरह लगाया गया। और उस गोमूत्र को लगा करके वंशज लोग जब भारत में निकले, तो जब गंगा सागर पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम, तब वहां उन्हें उनके पूर्वजों की राख का दर्शन हुआ। केवल और केवल गौ माता के गोमूत्र का यह प्रभाव है। और हर बात पे इतनी जोर से ताली नहीं बजाना। अरे भाई लोग दुखी है, बहुत घरों में परेशान है, बेचारे थोड़ी देर के लिए अपने यहाँ आते हैं। और बहुत सारी माताएं तो चार हाथ लंबा घूंघट, या कौन घूंघट वाला बैठा है? बोले नहीं, सोने की व्यवस्था है क्या है? और बगल में आपके वो सो रही है और आपने ताली बजा दी और आपकी ताली से उसको नींद खुल गई, आपको पाप लगेगा। लगे कि नहीं लगे भाई? किसी भी सोते हुए को जगाना, बोलो अच्छी बात है क्या है? कोई सो रहा है उसको जगाओ, अच्छी बात है। तो फिर इसलिए बिल्कुल ताली नहीं बजाना, क्या समझे? हाँ नहीं, अरे किसी को कष्ट नहीं होना भाई, किसी को तकलीफ नहीं देना। बेचारे सो रहे, अब तुम पैर तो नहीं दबा रहे उनके ऊपर से, सर दुखाने लगे, जाओ ताली बजाओ, बैठो आप तो आराम से। और मैं कह रहा हूं कि मान लो आपने जोर से ताली बजाई, जैसे अभी आपने जोर से ताली बजाई, और इतनी जोर से आपने ताली बजाई ने, मान लो आपके हाथ में मोच आ गई, तो कहाँ मसरा होगी फिर? मान लो कुछ हो जाए हाथ में, तो फिर है कहाँ दिखाओगे? इसलिए ताली वाली नहीं बजाना आपने, तो आप तो आराम से बैठो बस। हाँ, क्योंकि बजा के भी क्या नाम करना फालतू, एक दिन की बात और है जो निकाल लेंगे, और क्या। सारे मंत्र विद्याएं फेल हो गई, तो वशिष्ठ ने गोमूत्र को काजल की तरह उन वंशजों के नेत्रों में लगाया।
संकल्प लेकर के अब जाओ, अब तुम्हें तुम्हारे पूर्वज दिखाई देने लग जाएंगे। और गोमूत्र जब नेत्रों में लगा करके पृथ्वी पर भ्रमण किया तो उस गोमूत्र का प्रभाव देखिए। लाओ तुम्हारे जब कार्यक्रम चल रहा है, पता है तो सबको आना चाहिए। अरे गौ माता का कार्यक्रम है, किसी की छोरी की शादी थोड़ी है। गौ माता सबकी माता है, सबको आना चाहिए। क्यों माता है? सबका दायित्व है। अरे हम भी तो कितनी दूर से आए, हरियाणा से। हाँ, हमारे वीर जी पधारे, वीर जी वैष्णव बेरा हरियाणा से आए, बहुत दूर से। बिलवाड़ा से कितने लोग आए, शाहपुरा से आ रहे, आज बिजवाड़ से कुछ लोग आ रहे। आ गए होंगे या रास्ते में होंगे, आने में ही है, बहुत दूर देवास जिले से। तो दूर दूर से सारे लोग आ रहे हैं, तो फिर सबको नजदीक वालों को आना चाहिए। केवल ये गौ माता के ही गौमूत्र का असर है कि उन रघुवंशियों को, इक्ष्वाकु वंशियों को, उन सूर्य वंशियों को भी अपने पूर्वजों का दर्शन हो गया है। गंगा आ तो गई, महादेव ने जटा में कैद कर ली। अरे भगीरथ ने कहा कि खोलो नहीं, तुम्हारे लिए थोड़ी बुलाई, क्या हमारे पूर्वजों के लिए बुलाया है। महादेव ने मना कर दिया, मैं तो नहीं खोलू, मारे अच्छो लगे ठंडो ठंडो माथा में। अरे खोलो नहीं, बोले नहीं। अरे बोले खोलो तो सही। फिर महादेव जी ने उसको खोला, जटा को खोला, गंगा प्रवाहित हुई, 3 धाराएं बनी, एक प्रभावती, एक मंदाकिनी, एक पाताल लोक में गई, एक स्वर्ग लोक में, और भागीरथी गंगा जो भारत में बह रही है। लेकिन यहाँ फिर समस्या हो गई कि ये जो पूर्वजों की पता लगाने वाले वो अलग लोग थे और तपस्या करने वाले भगीरथ। अब भगीरथ को भी नहीं पता कि ये जो मरे हुए हैं 60,000 पूर्वज सगर के पुत्र, ये कहाँ। फिर गुरुओं की शरण गए, गुरुओं ने इतिहास खंगाला, बोले पूर्वजों को दर्शन गोमूत्र से हुए थे। फिर गुरुदेव ने एक गाय को आगे कर दिया, गौ ले जाओ। ये गौ माता के पीछे पीछे भगीरथ तुम चलते रहो, तुम्हारे पीछे गंगा चलती रहेगी। भगीरथ जी महाराज के आगे आगे गौ माता चल रही है और गौ माता के पीछे भगीरथ, भगीरथ के पीछे पीछे गंगा। मैंने गंगा को मार्गदर्शन भी किसी ने किया है तो उसका नाम बोलो गौ मात की जय हो। गंगा का मार्गदर्शन भी गौ ने किया। गंगा आ गई, बहने लगी, पापी लोग स्नान करने लगे तो गंगा जी शिकायत लेकर के गई वहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास, तुमने हमको भेज तो दिया मृत्यु लोक में और सारे पापी हमारे अंदर स्नान करेंगे और हमें दूषित करेंगे, तो मेरे पाप कहाँ धुलेंगे। ब्रह्मा ने कहा मुझे 3 दिन का विचार करने का समय दो। 3 दिनों तक ब्रह्मा जी विचार करते रहे कि गंगा के पाप कैसे धुले। गंगा में स्नान करने वाले जो लोग हैं वो सब गंगा में ही स्नान करेंगे तो गंगा भी प्रदूषित हो जाएगी। तब गंगा को कैसे पवित्र किया जाए, गंगा की पवित्रता कैसे। तो गंगा को पवित्र करने के लिए क्या साधन हो सकता है। तो ब्रह्मा ने बहुत विचार किया और बहुत विचार करने के बाद ब्रह्मा ने गंगा को आश्वस्त किया, तुम्हारे किनारे अगर कोई वेद लक्षणा गौ माता चरने आएगी और उसके चरणों की धूली यदि गंगा तुम्हारे भीतर गिर जाएगी तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मने गौ माता के चरणों की धूली यदि गंगा में गिर जाएगी तो गंगा के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। इतनी पवित्र गो रज है। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। कभी आपका मन करे कि सारे तीर्थों में स्नान करना है, कितने में, जितने भी तीर्थ हैं अपने यहाँ, कभी आपका मन ऐसा करे कि सारे तीर्थों में स्नान करना है, पर सारे तीर्थ में आप जा नहीं सकते, है ना। तो फिर उसका उपाय क्या है।
तो एक रात केवल बची है, राम का राज्याभिषेक सुबह करना है, अभी अभी निर्णय हुआ। तो राज्याभिषेक में तो सब तीर्थों का जल चाहिए और सारे तीर्थों का जल चाहिए, तो सारे तीर्थों का जल कैसे इकट्ठा करें एक ही रात में, बहुत मुश्किल है। अरे वशिष्ठ जी ने कहा कि टेंशन मत लो। तो बोले गौशाला में जो गोरज है, गायें जहां घूमती रहती है, वहां की जो मिट्टी है उस मिट्टी को ले आओ और उस मिट्टी को एक एक जल के पात्र में घोल लो और उस पात्र के जल से स्नान करवा दो, तो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। एक रात में सब तीर्थों का जल। अरे बोल चिंता नहीं करना, हमारे पास सर्वदेव मयी गाव, सारे तीर्थ जो है गौ में निवास करते हैं। इसलिए ये जो वेद लक्षणा गौ माता है, इसकी चरण धूली जो है, इसकी चरण धूली जो ये गौ माता की चरणों की धूल है गौशाला में, उस धूल में जो थोड़ा सा लाकर के धूल को जल के पात्र में मिला देवे और फिर उस जल से स्नान कर ले, तो उसको तो सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। गौ माता की महिमा है। वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है जहां वेद लक्षणा गौ माता श्वास लेती है। वो भूमि तीर्थ बन जाती है जहां गौ माता निवास करती है। वो सबसे बड़ा तीर्थ है जहां गौ माता निवास करती है। एक और कथा आपको बता रहा हूं। शिव जी की कीमत लगाई गई एक बार, जैसे कीमत लगाते हैं ना, कोई किसी की कीमत लगा देता है, तो शिव जी की कीमत लगाई गई एक बार। मैंने बाजार का भाव किया गया कि महादेव का भाव क्या है। हाँ, भगवान शिव जी का भाव किया गया एक बार कि भाई आप कई भाव मिलो, कोई ले। तो कथा है, आप सब जानते हैं, भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ। गणेश जी के जन्म के बाद जो है शिव ने मस्तक काट दिया और फिर दूसरा सर अश्विनी कुमारों ने आकर के जोड़ा। पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई, शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, हमारे पुत्र को जीवित कर दिया। ये अश्विनी कुमार डॉक्टर है देवताओं के, उन्होंने आकर के अपना ट्रीटमेंट किया और जल्दी से गणेश जी स्वस्थ हो गए। तो शिव जी ने कहा कि लो मांगो डॉक्टर साहब कुछ। अश्विनी कुमारों को कहा मांगो, हमारे पुत्र को गणेश को ठीक करने के बदले कुछ मांगो। तो अश्विनी कुमारों ने क्या मांगा? बोले हमको तो भगवान आप चाहिए, महादेव आप मिल जाओ। साक्षात भगवान शिव को ही अश्विनी कुमारों ने मांग लिया। अरे पार्वती ने कहा कि महादेव को ही मांग लिया तुमने तो। हाँ, बोले अब आपने कहा कि जो मांगोगे दे देंगे, तो हमने तो महादेव को ही मांग लिया है, अब हमको तो महादेव दे दो। अरे पार्वती ने कहा कि महादेव तुमको दे दूं तो मैं कहाँ जाऊं, मेरे पति थोड़ी दूं तुमको। अश्विनी कुमारों ने कहा कि आपने ही कहा कि जो मांगोगे दे देंगे, हमको तो भगवान शिव चाहिए। भगवान महादेव से कहा गया भाई आपको दे दिया गया है, कौन दे रहा है मुझे? बोले अश्विनी कुमारों ने आपको मांग लिया है। कोई सूचना है?